बहुत बार जब भी हम किसी दोस्तों से, फ्रेंड से, किसी से भी जब हम मिलते हैं ना, तो अक्सर लोग हमें बोलते हैं, अरे तेरे चेहरे पे क्या हो गया, अरे तू पतली हो गई, तू बहुत कमजोर दिख रही है, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, ये मूवी आई, तुमने ये मूवी देखी क्या, ये गाना चला, ये सीरियल चला। ऐसी ऐसी बातें जिनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। उनके घर में ऐसा हो गया, उनकी फैमिली में ऐसा हो गया, उन्होंने ये कर दिया, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको दूर मतलब एकदम से दूर होने की जरूरत है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग, इनका खुद का तो भला हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। ये इंसान की खास बात है, ठीक है। अगर कोई किसी तरह से बोल भी रहा है और अगर हम एक वीक तक, एक हफ्ता तक, उसके एक सप्ताह तक उसके साथ रहते हैं, तो हमारी जो बोलने का लहजा है, जो हमारा टोन है, वो उसके जैसा होने लगता है। ये इंसान, इसलिए इंसान को बोला ना बंदर से बना है, तो उसकी आदत है कि वो बहुत जल्दी नकल करने लगता है और उसके जैसा बनना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका असर पड़ता है, संग का रंग हमारे ऊपर जरूर चढ़ता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। दूरी बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको उनको चार बातें बोलनी, नहीं। कोई आपको जो मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम तो मुंह पे बोल देते हैं, हमने तो बोल दिया भाई। देखिए, मुंह पे बोलना और एक तरीके से बोलने में फर्क होता है। मुंह पे बोलना का मतलब ये नहीं होता किसी का अपमान कर दो, किसी को गलत ठहराओ, किसी को नीचा दिखाओ, नहीं। मुंह पे बोलने का मतलब होता है अगर कुछ गलत है उसके बारे में राय दो, और दो कि ये कर सकते हो तो ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से। लेकिन अगर अब आपको उनसे पीछा छुड़ाना है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, तो क्या कर सकते हैं? आपको करना सिर्फ इतना है कि खुद को बिजी दिखाइए। खुद अपने जो भी काम आप करते हैं ना, जैसे फोन आप करते हैं, अधिकतर जो हमारी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो फोन ही होता है। हम उसी के थ्रू सारी चीजें करते हैं, उसको कम कर दीजिए। अपने फोन कॉल्स को कम कर दीजिए। व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाते हैं उसको कम कर दीजिए, ठीक है। हम स्टेटस लगाते हैं कि दूसरे लोग देखेंगे, उनके कमेंट आएंगे, उनके कमेंट्स आएंगे, फिर आप उनका रिप्लाई करोगे, रिप्लाई करते करते बात कहाँ पहुंच जाएगी हमें ही नहीं पता। सोशल मीडिया पे कहीं पर भी जब आप कोई पोस्ट डालते हैं, उन चीजों से बचिए, क्योंकि अक्सर वो लोग मतलब सिर्फ जानने के लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप के साथ हो क्या रहा है, उनको आपके भले और बुरे से फर्क नहीं पड़ता। वो जस्ट जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, और ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो बचिए ऐसे लोगों से। बचने का यही तरीका है, फोन कम करिए। जब कभी फोन आ जाए या आपको करना पड़ जाए, तो लिमिट अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को अलर्ट रखिए कि मुझे बस इतनी ही बात करनी है और इतनी ही लिमिट में करनी है। जब हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना, हम ज्यादा नहीं बोलते, अच्छा ये हुआ, हाँ हाँ हाँ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, कैसे हुआ, तो फिर सामने वाला भी ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कुछ मिर्च मसाला, और जब आप वो मिर्च मसाला उसमें डालोगे ही नहीं, तो वो खाना फिर उसको पसंद नहीं आने वाला है, तो फिर वो उसको छोड़ देगा धीरे धीरे करके। तो आपको भी यही चीजें करनी है, और जब आप धीरे धीरे इन लोगों से दूर होने लगेंगे, फिर आप देखोगे आपके पास इतना टाइम है। जो आप बोलते थे ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप सोचोगे कि अब मैं और क्या कर लूं, चलो ये भी काम कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, आज तो मैंने इतने काम कर लिए, अब मैं कौन सा और काम कर लूं। तो बचिए इन चीजों से, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। आपके घर में कुछ फंक्शन भी होता है ना, तो देखिए आपके दोस्त कैसे हैं, क्या वो सच में आपके सुख और दुख के भागीदार या सुख और दुख में साथ हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि सुख दुख में जब आप साथ देते हो, और अगर आप कोई अच्छी बात उन्हें बोल देते हो, सडन करके वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अच्छी बात है, आपको भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपसे दूर चले गए, बजाय इसके कि उन्हें एक्सप्लेन करो कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, तूने ऐसा क्यों किया। नहीं, अच्छी बात है ना। भगवान नारायण चाह रहे हैं कि भाई आप दूर रहो इनसे, तो अच्छी बात है। उनका दिल से थैंक यू करिए कि दूर हो गए हैं। अपने आप को धन्यवाद करिए कि अच्छा हुआ मैं बच गई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना हमारी लाइफ में आ रही है, वो गॉसिप्स की वजह से आ रही है, और ऐसे लोगों की वजह से आ रही है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर होती है ना कुछ हमारे अंदर आ ही जाती है।
और अगर नहीं आप इन लोगों से दूर हो पा रहे हो कि बहुत क्लोज हैं, ऐसे कैसे हो जाए, रिश्तों की बात है, तो बात कम करिए, उनको थोड़ा सा फीड करना कम करिए कि हाँ ऐसे हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, हाँ 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 करके बातों को खत्म करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने लगेंगी। जहां आपको लगे बोलना जरूरी है सिर्फ वही बोले। हर जगह बोलने से आपकी आपकी बातों की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए। और ध्यान रखने के साथ साथ कोई ऐसा दोस्त है जो आप में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, किसी अच्छी चीजों के बारे में बता रहा है, तो ये अपना टाइम वहां देना स्टार्ट करिए। ठीक है, और अपने ऊपर फोकस करिए, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरों में गलतियां हम चलते चलते भी निकाल देते हैं। रोड पे भी अगर हम चल रहे हैं और हमें दो इंसान चलते हुए दिख जाए ना, हम तुरंत विद इन फ्यू सेकंड में उनमें कमियां निकाल देंगे कि देखो इसके बाल कैसे हैं, देखो ये बात कैसे कर रहे हैं, देखो इनको चलना नहीं आता क्या, इनको सेंस नहीं है बोलने की, रोड पे इतनी जोर से बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। भैया छोड़िए ये चीजें, अपने आप को देखिए। फिर जब आपका नजरिया और आपकी सोच, आपके विचार चेंज होंगे ना, तब आप अपने ऊपर फोकस कर पाओगे। जब इन चीजों से ध्यान हटेगा तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब, अगर कोई किसी को लगता है ना कि स्वार्थी हो जाना है, तो हो जाइए स्वार्थी। अगर आपको अपने लिए स्वार्थी भी होना पड़े तो हो जाइए, लेकिन बिना दूसरों के कंधे पे बंदूक रखे, बिना दूसरों के पेट के ऊपर पांव रखे जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारी सफलता होगी। तो दूसरों का भला बुरा सब छोड़ के सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करिए। ये कर रहा है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ये वो कर रहा है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं। कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या करना है ये पता है। भले ही यहाँ 4 लोग बैठ के डांस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, गाने गा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मेरा मन मेरे अंदर है, मैं अंदर ही अंदर राम राम राम, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, कुछ भी जप सकती हूँ, किसी को क्या पता, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होने से बच सकती हूँ ना। ये अब आपको देखना है कि आपको कैसे बचना है, कैसे आप बच सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि हम और बेहतर चीजें कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।